अस्सलाम वालेकुम 5 क्लास। आज हम लोग यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे अपना, ठीक है। यूनिट नंबर 4 में हमारे पास टॉपिक है डेसिमल्स एंड परसेंटेज, ठीक है। यूनिट नंबर 4 में हम डिस्कस करेंगे अबाउट डेसिमल्स एंड परसेंटेजेस, ठीक है। अब हमारे पास जो आज का टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे डेसिमल्स को। We are going to discuss about decimal numbers, okay, and we start exercise number 4.1। तो जी डेसिमल्स नंबर्स हमारे पास होते हैं पॉइंट्स, ठीक है, पॉइंट्स वाले नंबर्स, ठीक है, जिनके अंदर पॉइंट आता है। जैसे हम एक्सरसाइज नंबर ही 4.1, 4.2, तो ये इसके अंदर जो हम पॉइंट पढ़ रहे हैं, ये जिन नंबर्स के अंदर पॉइंट आता है उनको हम क्या कहते हैं, डेसिमल नंबर्स, ठीक है। तो हम आज 4.1 एक्सरसाइज में हम डिस्कस करेंगे अबाउट डेसिमल नंबर्स, हाउ वी ऐड देम एंड हाउ वी सब्ट्रैक्ट देम, ठीक है। तो एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करते हैं। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 लेंगे आज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 हमारे पास है सॉल्व, ठीक है। इसका मैं सेकंड पार्ट ले रही हूँ। सेकंड पार्ट की वैल्यू हमारे पास है जी, ये हमारे पास वैल्यू है। सबसे पहले तो ये कि हम इन डेसिमल नंबर्स को रीड कैसे करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास डेसिमल नंबर्स के अंदर ये हमारे पास जो डेसिमल ये पॉइंट है ये लगा हुआ होता है। इनको हम देखें, इसके डेसिमल नंबर्स के 2 पार्ट्स होते हैं। ये हमारे पास होल नंबर होता है और ये डेसिमल के बाद हमारे पास डेसिमल पार्ट होता है, ठीक है। तो हम इसको डिस्कस कैसे, सॉरी, रीड कैसे करते हैं। जो पॉइंट से पहले नंबर है हम इसको पढ़ेंगे 726, सिंपल जो हम इसको रीड करते हैं वो। जो डेसिमल के बाद हमारे पास जो नंबर होता है उसको हम कहते हैं डेसिमल प्लेसेस या डेसिमल नंबर, ठीक है। जैसे हमारे पास 53 है, इसको हम 53 नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे 53, इनको अलग अलग करके पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास नंबर है हम इसको कैसे रीड करेंगे, पॉइंट से पहले जो नंबर है इसको तो हम एज इट इज राइट करेंगे 1204, जैसे हम आम नंबर्स को रीड करते हैं। लेकिन जो पॉइंट के बाद होगा इसको पढ़ेंगे हम 786, ठीक है, नॉट 786। क्या पढ़ेंगे इसको, 786 नहीं पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे 786। इसी तरह ये नंबर हमारे पास क्या है 47.8, ठीक है। ये तो हमने देखा कि हम इन नंबर्स को रीड कैसे करते हैं। और पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं हमारे पास डेसिमल प्लेसेस होती हैं। पॉइंट के बाद फर्स्ट नंबर हमारे पास फर्स्ट डेसिमल प्लेस होती है, सेकंड नंबर सेकंड डेसिमल प्लेस होती है, इसी तरह फर्दर के आगे होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन नंबर 1 में ये देखेंगे कि हम डेसिमल नंबर्स को ऐड कैसे कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो एडिशन सब्ट्रैक्शन आपने पिछले बहुत सारी क्लासेस में पढ़ी हैं, लेकिन डेसिमल नंबर्स को ऐड कैसे करेंगे, इसमें ऐड तो बिल्कुल हम लोग वैसे करते हैं जैसे हम लोग बाकी एडिशन हम पढ़ते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज ये होता है कि हमने जब इनकी वैल्यूज़ राइट करनी है तो उसमें पॉइंट का हमने ध्यान रखना है कि पॉइंट किस प्लेस पे होना चाहिए और आंसर में पॉइंट किस प्लेस पे होना चाहिए, ठीक है। तो हम राइट करते हैं इसको। सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू देखें कैसे राइट करेंगे, 726.8
53 प्लस फर्स्ट वैल्यू तो हमने सिंपली राइट कर ली। जब हम सेकंड वैल्यू राइट करेंगे तो हमने ये ध्यान रखना है कि हमारा जो पॉइंट है वो फर्स्ट वैल्यू के पॉइंट के नीचे आए, ठीक है, बिल्कुल उसके नीचे आए। अब देखें इसमें हमें पॉइंट मैं पहले लगाऊंगी। अब पॉइंट के बाद वाला जो हमारे पास डेसिमल प्लेस इज 8, फर्स्ट डेसिमल प्लेस है तो इसलिए ये फर्स्ट नंबर की फर्स्ट डेसिमल प्लेस के नीचे आ जाएगा 8। यहाँ पे नहीं आएगा 8 हमारे पास यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये डेसिमल के बाद फर्स्ट डेसिमल प्लेस है तो फर्स्ट नंबर पे आएगा, ठीक है। और पॉइंट से पहले हमारे पास 47, 7 हमारे पास यहाँ वंस की प्लेस पे आएगा और 4 हमारे पास यहाँ पे। तो अब ये जो एम्प्टी प्लेसेस हैं या वैकेंट है इन पे हम क्या लगा देंगे 0, जहाँ पे कोई डिजिट या कोई वैल्यू नहीं होगी। हमने क्या सपोज कर लिया कि हमारे पास यहाँ पे क्या है ज़ीरोज़। नाउ वी कैन ऐड देम। अब हम इनको सिंपल ऐड करेंगे, ठीक है। 3 + 0 3, 8 + 5 13, 1 कैरी, पॉइंट 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 के नीचे आंसर में भी पॉइंट, ठीक है। आंसर में भी पॉइंट कहाँ पे आएगा, पॉइंट के नीचे। इनको ऐड करेंगे 6 + 7 13 + 1 14, 4 1 कैरी, 4 + 2 6 + 1 7 एंड 7 + 0 7। ये हमारे पास आंसर है, ठीक है। दोबारा देखें कि हमने डेसिमल नंबर्स को कैसे ऐड करना है। फर्स्ट वैल्यू हमने राइट की 726.53 प्लस सेकंड वैल्यू पॉइंट के नीचे पॉइंट, सेकंड वैल्यू का पॉइंट भी फर्स्ट वैल्यू के पॉइंट के नीचे, ठीक है। और पॉइंट के बाद फर्स्ट डेसिमल प्लेस के नीचे, और इधर हमारे पास 7 4, ठीक है। अब जहाँ पे हमारे पास कोई नंबर्स नहीं थे हमने 0 लगा दिए, अब हमने इनको ऐड कर दिया, ठीक है। इसी तरह हम इस क्वेश्चन का एक और पार्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैं इसका 6 पार्ट लेती हूँ। सिक्स पार्ट में मेरे पास वैल्यू है 87.7201 प्लस 64.653। को कैसे रीड करेंगे 87.7201 प्लस 64.653, ठीक है। अब इनको हम ऐड करेंगे। वैल्यूज़ कैसे राइट करेंगे, फर्स्ट वैल्यू राइट करेंगे 87.7201 प्लस सेकेंड वैल्यू पॉइंट के नीचे पॉइंट, ठीक है। पॉइंट के बाद फर्स्ट डेसिमल प्लेस 6 5 3, यहाँ पे 4 एंड 6। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 0 लगा देंगे। नाउ वी ऐड 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 3 3, 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 6 13, 1 कैरी, पॉइंट के नीचे आंसर में भी पॉइंट, ठीक है। 7 प्लस 4 11 प्लस 1 12, 2 1 कैरी, 8 प्लस 1 9, 9 एंड 6 15, 5 इनके नीचे और 1 यहाँ पे साइड पे। वैल्यू के नीचे वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास एडिशन के क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे पास इसी तरह का है। उसमें हम देखेंगे हाउ वी सब्ट्रैक्ट द डेसिमल्स नंबर्स,
ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन में भी हमारे पास सेम यही मेथड है। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व सेकंड पार्ट करते हैं। वैल्यू हमारे पास है 778.342 माइनस 47.8। ठीक है, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दीज वैल्यूज़। ठीक है, हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए, जिस तरह हमने एडिशन में वैल्यूज़ राइट की थी, बिल्कुल इसमें भी वैसे ही करेंगे और इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। फर्स्ट वैल्यू राइट करेंगे, हमारे पास है 778.342। सेकंड वैल्यू है हमारे पास 47.8। ठीक है जी, फर्स्ट वैल्यू राइट करेंगे 778.342, सब्ट्रैक्ट करेंगे। पॉइंट के नीचे बिल्कुल पॉइंट, ठीक है, फर्स्ट डेसिमल प्लेस के नीचे, और यहाँ पे 7 एंड 4। जहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है वहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास ज़ीरोस। ठीक है जी, अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे सब्ट्रैक्ट? 2 माइनस 0 2, 4 माइनस 0 4, 3 में से 8 माइनस नहीं हो सकता तो हम कैरी लेंगे यहाँ से, तो यहाँ रह जाएगा 7, और यहाँ पे जब 1 इधर आएगा तो ये बन जाएगा 13। ठीक है, 13 माइनस 8 क्या आएगा? 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 7 माइनस 7 0, 7 माइनस 4 3, 7 माइनस 0 7। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है जी, नेक्स्ट हम इसका एक पार्ट और कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट, वैल्यू है 537.4532 माइनस 412.32। वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, बिल्कुल पिछले क्वेश्चंस की तरह फर्स्ट वैल्यू राइट करेंगे 537.4532 माइनस पॉइंट के नीचे पॉइंट, फर्स्ट डेसिमल प्लेस 3 2, यहाँ पर 2 1 4। यहाँ पे हमारे पास कोई डिजिट नहीं है, हमने 0 लगा दिया। ठीक है जी, अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2 माइनस 0 2, 3 माइनस 0 3, 5 माइनस 2 3, 4 माइनस 3 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 7 माइनस 2 5, 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 4 1। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर है। इसी तरह ये इसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के जो बाकी पार्ट्स हैं वो आप लोगों ने खुद करने हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 4.2 की तरफ जाते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1,
क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग डेसिमल्स बाय 10। मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। हमारे पास डेसिमल्स नंबर्स हैं, हमने इनको मल्टीप्लाई 10 करना है, ठीक है। इसका मैं 5 पार्ट लेती हूँ और 6 पार्ट। 5 पार्ट में हमारे पास वैल्यू है 29.34 एंड 6 पार्ट में हमारे पास है 38.2। अच्छा, इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 1 में है मल्टीप्लाई बाय 10, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है मल्टीप्लाई बाय 100, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है मल्टीप्लाई बाय 1000। मतलब 10 के मल्टीपल से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई और डिवाइड है। आज हम मल्टीप्लाई देखेंगे, हम इनको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा देखें, जब भी हम 10 के मल्टीपल्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 10, 100, 1000, 10,000, तो हम इसको पूरा लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, ठीक है, कि हम उसको वर्टिकली राइट करें और पूरा सॉल्व करें। हम इनको डेसिमल नंबर्स को चेंज करेंगे बाय मूविंग दी पॉइंट, ठीक है। यानी हम इस पॉइंट को मूव करवाएंगे जस्ट, और हम एक सेकंड नंबर जो है वो बनाएंगे, ठीक है। देखें, हमारे पास 29.34 मल्टीप्लाई करना है हमने इसको 10 के साथ, ठीक है। तो देखिए, हम इसमें बजाय कि इसको पूरा लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन करें, हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को मूव करवाएंगे, ठीक है। पॉइंट को मूव कैसे करवाएंगे, अगर तो हमारे पास 10 के मल्टीपल्स, तब ये कब हम इसको यूज़ करते हैं, जब हमारे पास 10 के मल्टीपल्स के साथ मल्टीप्लाई हो रही होते हैं नंबर्स, 10, 100, 1000, 10,000 के साथ। तो अब हमारे पास अगर तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम पॉइंट मूव करवाएंगे राइट साइड पे। मल्टीप्लाई होगा तो कहाँ पे मूव करवाएंगे, राइट साइड पे। अगर डिवाइड होगा तो कहाँ पे मूव करवाएंगे, लेफ़्ट। आज हम जो कर रहे हैं वो है मल्टीप्लाई बाय 10, 100, 1000, तो हम पॉइंट को कहाँ मूव करवाएंगे, राइट साइड पे, ठीक है। एक तो आपने ये चीज़ याद रखनी है। दूसरा आपने ये याद रखना है कि देखें, अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो 10 में हमारे पास कितने ज़ीरोज़ हैं, 1, तो हम 1 पॉइंट मूव करवाएंगे, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई बाय 100 है, 100 में 2 ज़ीरोज़ हैं, तो हम 2 डिजिट्स मूव करवाएंगे पॉइंट को। और अगर मल्टीप्लाई बाय 1000 है, 1000 में 3 ज़ीरोज़ हैं, तो हम पॉइंट को 3 डिजिट्स तक मूव करवाएंगे, ठीक है। अब देखिए, हमारे पास पॉइंट यहाँ पे है, हमने राइट साइड पे 1 ज़ीरो तो 1 डिजिट मूव करवाना है, तो हमारे पास पॉइंट राइट साइड पे यहाँ पे आ जाएगा। ये पॉइंट मूव करके यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि हमारे पास जो नया नंबर होगा वो होगा 293, यानी 293.4। ये हमारे पास आंसर है, ठीक है। पूरी लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन की बजाय हमने क्या किया, पॉइंट को मूव करवाया। सिमिलरली 6 पार्ट में हम करते हैं 38.2 मल्टीप्लाई बाय 10। अब 10 में देखें, मल्टीप्लाई है, सबसे पहले आपने देखना है मल्टीप्लाई है, तो इसका मतलब हम राइट साइड पे मूव करेंगे, और 10 में 1 ज़ीरो है, मतलब राइट साइड पे 1 डिजिट मूव करेंगे। तो यहाँ से हम पॉइंट हमारा आ जाएगा यहाँ पे, यानी 2 से बाद, तो हमारे पास नंबर बनेगा 382 पॉइंट, यानी पॉइंट यहाँ पे आ गया। अब देखिए, अगर पॉइंट के से पहले या पॉइंट के बाद कोई डिजिट ना हो तो हम अपनी तरफ से ज़ीरो कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ज़ीरो है, ठीक है। इसको लगाने या ना लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास 2 पॉइंट, आगे कोई डिजिट नहीं है तो हमने क्या लगा दिया, ज़ीरो। इसको लगाने से या ना लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 382.0। अगर हम नहीं भी लिखते
तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इस नंबर को इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है, क्योंकि अक्सर MCQs में आंसर ये दिया हुआ होता है, ये वाला ऑप्शन नहीं होता, तो आप कहते हैं कि जो है इसका आंसर ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि अगर पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं है, ज़ीरो है, तो वो पॉइंट लिखने की भी ज़रूरत नहीं, तो आंसर सिर्फ क्या होगा 382, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन 2 हमारे पास है मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय 100। मल्टीप्लाई बाय 100 इसमें से भी मैं एक पार्ट करके दिखाती हूँ, थर्ड पार्ट देख लेते हैं। 21.82। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का भी मैं साथ ही कर लेती हूँ, दोनों को कंपेयर करके समझाती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है मल्टीप्लाई बाय 1000। मल्टीप्लाई बाय 1000 में हमारे पास है, मैं कोई भी एक नंबर ले लेती हूँ, सेकेंड पार्ट ले लेते हैं हम 31.8301, ठीक है जी। अब इसमें देखें मल्टीप्लाई है तो इट्स मीन हमारे पास पॉइंट कहाँ पे मूव करेगा, राइट साइड पे, ठीक है। 21.82 मल्टीप्लाई बाय 100 राइट साइड पे मूव करेगा। 100 में 2 ज़ीरोज़ हैं, तो इसका मतलब पॉइंट 2 डिजिट्स मूव करवाएगा। यहाँ पे है तो पॉइंट 1 डिजिट 2 डिजिट, यानी पॉइंट हमारे पास 2 डिजिट्स मूव करके नंबर क्या बनेगा 2182.0, या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं 2182। दोनों तरह से ये आंसर ठीक होगा, ठीक है। इसी तरह मल्टीप्लाई बाय 1000 है, अगर हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 1000 में 3 ज़ीरोज़ हैं, तो राइट साइड पे पॉइंट 3 डिजिट्स मूव करेगा, 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट आएगा, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आएगा 31830.1, ठीक है। तो इस तरह हम डिवाइड के कल करेंगे, या मल्टीप्लाई के बाकी पार्ट्स आप लोगों ने खुद करने हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।